खर दूषण विराध तुम्हें मारा, बंदे व्याध इव बाली विचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हु, कुंभकर्ण घन नादहि न मारे हु। आज बयरु सब लेउ निबाहि, जौरन भूप भाज नहीं जाहि। आज करऊँ खलु काल हवाले, बरऊँ कठिन रावण के पाले। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी वचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल बस जन देखा मनुसाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या जाना था। कल तक था कि उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल, मनोहर, अजर, अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जुटे हुए थे, जो देवलोक से आए थे। श्री रंगनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से ही बहुत से ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि ने हंसकर धनुष पर वाण चढ़ाकर पलवर में साया माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले कि हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रघुपति जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अब जानते हैं कि मेरा रामचरितमानस का पाठ को करने का उद्देश्य, तो वो एक शुभ काज है और मंदिर के लिए कर रही हूँ, और इसीलिए उसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ एक्चुअली। और सहयोग यही है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट कि मैं उसे पूर्ण कर पाऊँ उद्देश्य को। तो यही है। तो मैं उस मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताइए कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो बताइए, और उसमें कमियां दिखाई देती हैं तो वो भी बताइए, उसे मैं पूर्ण करने का अवश्य प्रयास करूंगी। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं, और पाठ के बारे में भी अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। जीते हूँ जे बट संजुग माही, सुनु तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस न जाना, लो कब जाके तू बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वियों, जब रावण के हृदय में क्रोध आ गया था तो वो गरजता हुआ ललकारता हुआ दौड़ा था श्री राम जी की तरफ को, उसके आगे। उसने कहा, अरे तपस्वियों सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हुए हैं। खर दूषण विराध तुम्हें मारा, बंदे व्याध इव बाली विचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हु, कुंभकर्ण घन नादहि मारे हु।
तुमने खर, दूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह ही वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मार दिया। आज बयरु सब लेऊ निभाई, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करऊं खलु काल हवाले, बरेऊ कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनी दुर्वचन काल बस जाना, बेहसी वचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल बस जन देखा मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल के वश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, तुम अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनी जल्प ना करी, सुजसु ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन ब्रद एक सुमन भल, एक पढ़हि केवल लागहि। एक कहि कहि करहि, अपर एक करहि कहत न बागहि। व्यर्थ बकवाद करके, अपने सुंदर बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना तुम्हारी नीति सुनाता हूं, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम वचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कई दुर्वचन क्रुद्ध तस कंदर, कुल से समान लाग छाड़े सर। नाना आकार सिल मुख धाये, दिसी अरु विदिसी गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर राक्षस क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन मऊ जरे निशाचर तीरा। छाड़े सी तीव्र शक्ति खिसियाई, अबान संग प्रभु भेद चलाई। श्री रघुवीर जी ने अग्निबाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे, खलक सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतवान सारथी मारे सी, परे भूमि जय राम पुकारिसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथियों को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध वृद्ध, रघुपति त्रोण सायक कसम से। कोदंड धुनि अत चंड सुनी, मनुजात सब मारुत ग्रसे।
मंदोदरी उत कंबती कमट भूधर त्रसे, चिकरहि दिग्गज दसन गई मही, देखी कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में वाण कसम उसारने लगे। वाहन मतलब बाण जो है वो बाहर निकलने के लिए आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बादग्रस्त हो गए, मतलब अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने उच्चा श्रवण लगी, छाड़े बिसिक कराल, राम मार गन गन चले, लहलहाते जनु बयाल। धनुष को कान तक तानकर श्री राम जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सचप जनु अर उर्गा, प्रथम हते उसारगी तुर्गा, रत विभंजी हति केतु पताका, गर जाति अंतर बल आका। वाहन ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना, विफल होई सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह नियत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाज चारी मही मारी गिरावा, तुरग उठाई को भी रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर परारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह गए। स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना, 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर जी ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही बुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सर छीने, प्रभु बहु बार बाहु सिर हाय, कटत छटिति पुनित नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट डाला। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा, रहे छाई नव सिर अरु बाहु, मानहु असित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नव पथ स्रवत सोनित धावही, रघुवीर तीर प्रचंड लागही, भूमि
गिरन ना पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं। जनु को भी दिन कर निकर जहाँ तहाँ विद्युत तुद पोहहीं। मानो अनेकों राहु केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने से भी नहीं गिरते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बार फिर से आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को अवश्य कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये कार्य एक शुभ कार्य है, तो इसके लिए अवश्य करें। और राम की कृपा, आजकल तो वैसे ही मोदी जी की राम मंदिर बनवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है, राम जी के भक्त बहुत ज़्यादा हो गए हैं दुनिया में, शायद इंडिया में पूरे सारे के सारे हो रहे हैं। तो यही है, मैं भी पाठ कर रही हूँ, मैं तो बहुत दिनों से कर रही हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।